Should Rohit and Virat continue to play the ultra style of aggressive cricket that they have played in this Afghanistan series? अफगानिस्तान सीरीज में आपने रोहित और विराट का अलग रूप देखा कि पहले ही बॉल से वो मारने की कोशिश कर रहे थे और इस के चक्कर में रोहित शर्मा पहले 2 मैच में डक पे भी आउट हुए और विराट कोहली भी तीसरे मैच में उतना रन नहीं बना पाए और सेकेंड मैच में भी 16 गेंदों में 28 रनों की पारी खेल के आउट हो गए। तो क्या ये अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच स्पेशली विराट और रोहित के लिए सही है हमारे टीम के लिए, या फिर ये बैकफायर कर जाएगा जो कि T20 वर्ल्ड कप में घातक साबित हो सकता है? तो इसी चीज़ पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। जब से T20 आया है तब से हम लोग एक एंकर रोल को डिफाइन करते थे कि एक प्लेयर एक एंकर रोल प्ले करेगा और उसके इर्द गिर्द कंप्लीट टीम खेलेगी। लेकिन अभी पिछले एक स्पेशली 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड की अप्रोच देखते हुए और बाकी टीमों की अटैकिंग क्रिकेट की अप्रोच देखते हुए एक रीत चल गई थी कि अब इंडिया को भी इसी तरह से खेलना होगा, तब वो जाके जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीत सकते। और ये हम लोग 2022 T20 में भी हमने कहा था कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, बॉल वन से अटैक करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और सेमीफाइनल में जाके हम लोग हार चुके थे। उसके बाद से पिछले 2 साल में जब ये दोनों टीम में नहीं थे, कंप्लीट टीम ये करने की कोशिश कर रही थी और बायलैटरल सीरीज में हम अच्छा भी कर रहे थे। लेकिन जब इनका वापसी हुआ फिर से अफगानिस्तान टीम में, ये भी उस अप्रोच के साथ जाने लगे। तो इससे नतीजा क्या हुआ कि रोहित शर्मा जो कि अगर बॉल देखने लगे हिट करने लगते हैं बाद में, तो वो क्या कर सकते हैं हमने 30-20 में देखा कि 22 से 4 पे 212 रन तक वो ले गए। लेकिन मारने के चक्कर में पहले 2 मैचों में पहले में तो रन आउट हो गए, लेकिन दूसरे में पहले ही गेंद में आउट मारने चले गए। वहीं विराट कोहली जिनको हमने 2013 से वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच याद है ना, वहाँ से मैच बनाते हुए और मैच को फिनिश करते हुए, फिर 2016 में मैच को फिनिश करते हुए, उसके बाद T20 में लगातार शुरुआत में थोड़े टाइम लेके लास्ट में अटैकिंग क्रिकेट खेल के टीम मैच टीम को बचाते हुए और मैच को जिताते हुए, फिर 2022 में पाकिस्तान के विरुद्ध वो MCG का मैच सबको याद है। तो इन सारे खतरनाक इनिंग्स को हम लोगों ने कोहली को खेलते हुए देखा है। लेकिन इस टेम्पलेट चेंज के चक्कर में कोहली शायद अपना कंसिस्टेंसी मिस कर जाए। 16 गेंदों में 28 रन, क्या हमें यही कोहली से चाहिए, या हमें वो कोहली चाहिए जो मैच को बनाए भी और एंड में फिनिश भी करे? इंडिया नीड टू थिंक कि क्या ये स्ट्रैटेजी सही है, नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी फ्लॉड है, स्पेशली रोहित और कोहली के लिए, जो कि अडाप्ट करने में बहुत माहिर है। T20 क्रिकेट एक ही रूल से चलता है, अडेप्टेबिलिटी, कि जिस तरह का जो सिचुएशन है उस तरह से वो उनको खेलना चाहिए। क्योंकि अगर आप थर्ड T20 में देख लो, 22 पे 4 हो चुके थे इंडियन टीम। क्यों? क्योंकि कोहली भी अटैक करने चल गए, सैमसन भी अटैक करने चल गए। वो तो रोहित शर्मा थे और रिंकू ने आके मैच बचा लिया और 212 तक चल गए। शायद अफगानिस्तान के अलावा कोई और टीम होती तो इतना रन नहीं बना पाती। इसलिए ये अटैकिंग अप्रोच बैकफायर भी कर सकता है। तो क्या कोहली को मे भी ट्राई करना चाहिए कि सेटल इन हो जाए, उसके बाद अपना पारी जिस तरह से वो कंटिन्यू करते हैं सेम चीज़ कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस पे एक ही टेक है मेरा खुद का कि दोनों का अटैकिंग माइंडसेट जो है वो तो कंटिन्यू रहेगा ही, बट अडेप्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए, ना कि पहले बॉल पे आके धुआंधार मारना स्टार्ट कर दे। क्योंकि बाकी हम लोग बाहरी का काम है कि जो दुनिया से देख लिया वो जाके बोल देना कि आप भी ऐसे खेलिए, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन वो अटैकिंग माइंडसेट रखना, लेकिन इतना गेम सेंस अवेयरनेस रखना कि किस सिचुएशन में क्या खेलना चाहिए, वो इन दोनों को भूलना नहीं चाहिए, ताकि इंडिया इस तरह की सिचुएशन में वापस ना फंसे एंड वी आर एबल टू विन दिस 2024 वर्ल्ड कप। अगर आप हार की वजह देखिए पिछले T20 वर्ल्ड कप सब में, तो ये हार की वजह से जरूर सामने आते हैं कि हम लोग माइल्ड क्रिकेट खेलते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। 2023 के फाइनल में भी हमारे साथ ही हुआ, लेकिन वो माइंडसेट अटैकिंग का रखना, लेकिन वो गियर शिफ्ट करना सही समय पे, ये हमें और बेहतर तरीके से करना होगा। क्योंकि सिर्फ अटैक 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 पर अगर जाएंगे तो हम लोग आज की तरफ अफगानिस्तान के 30-20 की तरफ फंस भी सकते हैं, या पहले भी जैसे सेमीफाइनल में भी आप देखेंगे तो अटैक करने की कोशिश में हम लोग जल्दी आउट हुए थे, वो तो हार्दिक पांड्या ने बचा लिया था। लेकिन इस तरह का अगर सिचुएशन आता है तो वी नीड टू थिंक मोर केयरफुली कि क्या हमारा अप्रोच
किस तरह से हमें गेम को अप्रोच करना चाहिए। मेरा अब ये पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि दे नीड सिचुएशन के हिसाब से खेलें। अगर पिच वैसा दिख रहा है मारने वाला तो जाएं फुल टू मारे, बिकॉज इंडिया का बैटिंग लाइनअप ठीक ठाक लगने लगा है, लेकिन थोड़े से सोच समझ की ज़रूरत है एंड यू नीड टू थिंक अबाउट कि क्या अप्रोच के साथ खेलना चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे ज़रूर कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि क्या अग्रेसिव अल्ट्रा अग्रेसिव शुरुआत से ही या थोड़े सोच विचार के साथ जाना चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लस लास्ट जाते जाते ये इसलिए और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो यंग लड़के हैं, स्पेशली यशस्वी हो गए, फिर नीचे में अगर चौथे नंबर पे सूर्या भी मारते ही हैं, तो अगर उन दोनों वो इस तरह का हमारा टीम ही बन चुका है, तो अगर गलती से जल्दी आउट विकेट गिर जाए या फंस ना जाए, इसलिए इनका ये अप्रोच थोड़ा सा अडेप्टेबिलिटी एक्सपीरियंस के हिसाब से दैट दे ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, तो उस सोच के हिसाब से मे बी उन्हें अपना थोड़ी सी सोच चेंज करने की ज़रूरत है कि आउटसाइड नॉइज़ के चक्कर में ना फंसे। जिस तरह से वो अभी तक खेलते आ रहे हैं उसी तरह से सेम अडेप्टेबिलिटी फोकस से कि सिचुएशन के हिसाब से मैच खेलें, दैट दे नीड टू डू। होप आपको वीडियो ठीक लगा हो, तो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।